पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तीसरे ग्रास टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करने के लिए ऐश चूज करता है अपने चार्जर्ड को। शुरू में ऐश, उसके फ्रेंड्स और चार्जर्ड सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ज्यादा फास्ट था। वो चार्जर्ड के सारे अटैक को डॉज करके चार्जर्ड के ऊपर अटैक भी कर दे रहा था कुछ ही सेकंड्स के अंदर, बट आगे जाकर चार्जर्ड कमबैक करता है। लास्ट में चार्जर्ड अपने फाइनल अटैक ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है। वहीं पर लेजेंडरी पोकेमॉन अपग्रेडेड ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। अब आगे फाइनली पूरा धुआं हट जाता है और सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि चार्जर्ड अभी भी बैटलफील्ड में खड़ा हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ लेजेंडरी पोकेमॉन नीचे गिर चुका है। चारों तरफ शांति होती है, तभी चार्जर्ड लड़खड़ाता है, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स की सांसें थम जाती है, बट चार्जर्ड नीचे नहीं गिरता। यानी कि इस बैटल का फाइनल विनर चार्जर्ड था, जिसने ग्रास टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन को एक काफी ज्यादा इंटेंस बैटल में डिफीट कर दिया था। हालांकि चार्जर्ड काफी ज्यादा थक चुका था। ऐश राहत के सांस लेता है क्योंकि ये वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड बैटल में से एक थी। कभी भी ये गारंटी से नहीं बताया जा सकता था कि कौन इस बैटल को जीतने वाला है। ऐश बोलता है, चार्जर्ड बहुत बढ़िया, तुमने कर दिखाया। सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि ऐश ये बैटल जीत गया था। इसके बाद वो ग्रास टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन उठकर वापस चले जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स भागते हुए चार्जर्ड के पास जाते हैं, पर वो नोटिस करते हैं कि चार्जर्ड कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। ऐश बोलता है, चार्जर्ड क्या तुम ठीक हो? तभी चार्जर्ड नीचे गिर जाता है, यानी कि वो भी हार चुका था और उसकी पूरी एनर्जी जा चुकी थी। बट अब ये चीज मैटर नहीं करती थी, उसने लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था। उस टाइम पे वो खड़ा था। ऐश बोलता है, कोई बात नहीं चार्जर्ड, तुमने काफी ज्यादा औसम बैटल करी है और अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है, पोकेबॉल में वापस आ जाओ। लेजेंडरी पोकेमॉन्स का लीडर वहाँ पर आता है और बोलता है कि ऐश, मानना पड़ेगा तुम्हारे पोकेमॉन्स वेल ट्रेंड है। तुम और तुम्हारे पोकेमॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है और वो सारे पोकेमॉन तुम्हारे लिए बैटल को जीतना चाहते हैं और यही रीजन है कि तुम आज यहाँ पर खड़े हो। एंड हाँ, मैंने एक चीज रिवील नहीं करी थी। ऐश बोलता है, वो कौन सी चीज है? वो लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि वेल, जिस लेजेंडरी पोकेमॉन से तुमने अभी अभी बैटल करी है वो मेरे बाद हमारे ग्रुप का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन था। हाँ, तुमने सही सुना। ऐश को बिलीव नहीं होता है। वो बोलता है, क्या सच में? लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि हाँ, हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि तुम ये बैटल हारने वाले हो, बट ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। एनीवे, अब लास्ट और फोर्थ लेजेंडरी पोकेमॉन बच गया है। अगर तुम इसको डिफीट कर देते हो तो हम में से किसी एक को तुम कैच कर सकते हो। जिस पोकेमॉन को तुम चूज करते हो वो अपने पावर का यूज करके तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में भेज देगा। एंड अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो सैडली तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा, साथ में तुम्हारी मेमोरी भी इरेज कर दी जाएगी। फ्रॉग बोलता है, क्या? हमने काफी लोगों से सुना था कि यहाँ पर जो भी आता है और फेल हो जाता है तो उसकी मेमोरी इरेज कर दी जाती है और ये पोकेमॉन गवर्नमेंट कहती है। लेजेंडरी पोकेमॉन बोलते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, बट ये पोकेमॉन गवर्नमेंट नहीं बल्कि हम खुद करते हैं ताकि ये सीक्रेट रह जाए। हमारा इसके पीछे कोई भी इंटेंशन नहीं होता है। एंड हाँ, अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर हार जाता है तो उसको दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है सारी की कलेक्ट करके यहाँ पर आने का। मिस्टी बोलती है, ऐश, इसका मतलब तुम्हें किसी भी हालत में इस बैटल को जीतना है अगर तुम्हें आगे जाना है। लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि बट हमारे पास एक ऑफर है, अगर तुम यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो हम तुम्हें अगले बार वापस से यहाँ पर आने देंगे, जिसके बाद तुम हम 4 लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल कर सकते हो, वो भी अच्छे प्रिपरेशन के साथ। बट अगर तुम इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हो तो तुम अभी चौथे लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल तो कर पाओगे, बट अगर तुम वो बैटल हार जाते हो तो तुम कभी भी यहाँ वापस नहीं आ सकते। तो तुमने क्या सोचा है? ऐश बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है कि मुझे चौथे लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करना है। अगर मैंने पहले से ही 3 में से 2 लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है तो मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ। ऐश का ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड होता है। जिसके बाद वो लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है, ठीक है, तो अब चौथा लेजेंडरी पोकेमॉन बैटलफील्ड में आ जाए। लास्ट लेजेंडरी पोकेमॉन जंप करके बैटलफील्ड में आ जाता है, जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। सैना बोलती है कि इसके एंट्री को देखकर लग रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन होने वाला है। देखते हैं कि ऐश ने क्या डिसाइड किया है। ऐश ने ऑलरेडी अपनी आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स को यूज कर लिया था। उसके पास अब 3 पोकेमॉन्स बचे हुए थे, स्नोरलैक्स, इन्फरनेप और ग्रीनिंजा। ऐश इन तीनों में से एक पोकेबॉल को निकालता है और डिसाइड कर लेता है कि वो किस पोकेमॉन को चूज करने वाला है। वो बाकी 2 पोकेमॉन्स को बोलता है कि तुम्हें आगे जाकर मौका मिलने वाला है, अभी के लिए ग्रीनिंजा जाओ। ऐश ने अपने ग्रीनिंजा को यूज कर लिया था, यानी कि ये बैटल ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन और ग्रीनिंजा के बीच में होने वाली थी। ऐश बोलता है, ग्रीनिंजा, तुम्हारे फ्रेंड्स यानी कि पिकाचू और चार्जर्ड ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। ये सब तुम पर ही डिपेंड करता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला हूँ या फिर नहीं, बट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ग्रीनिंजा ऐश की तरफ देखता है और बोलता है, भरोसा रखो। इसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, ग्रीनिंजा, वाटर शुरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है और वो ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन अपने सामने एक पत्थर क्रिएट कर देता है, जिससे वाटर शुरिकेन ब्लॉक हो जाता है और उस ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश बोलता है, ग्रीनिंजा, कोई बात नहीं, हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। ग्रीनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है, बट वो लेजेंडरी पोकेमॉन वापस से पत्थर क्रिएट करके हाइड्रो पंप को ब्लॉक कर देता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो लेजेंडरी पोकेमॉन ऐसा ही करता रहा तो ग्रीनिंजा उसके ऊपर कैसे अटैक करेगा। ब्रॉक बोलता है, मिस्टी और सेरेना, क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है?
पहला लेजेंडरी पोकेमोन अटैक में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसने सेप्टाइल को कोई भी मौका नहीं दिया। उसके सारे अटैक सेप्टाइल के अटैक्स को ओवरपावर कर रहे थे और बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे थे। सेकंड लेजेंडरी पोकेमोन बैलेंस होता है, वहीं पर थर्ड लेजेंडरी पोकेमोन स्पीड में काफी ज्यादा अच्छा था। वो कुछ ही सेकंड्स में चार्जार्ड के ऊपर अटैक कर देता था और चार्जार्ड को अंदाजा भी नहीं लगता था। वहीं पर ये चौथा और लास्ट लेजेंडरी पोकेमोन रॉक टाइप होने के बाद भी ग्रिंजा के सुपर इफेक्टिव अटैक्स को रॉक्स का यूज करके ब्लॉक कर दे रहा है, यानी कि डिफेंस में बहुत ज्यादा अच्छा है। मिस्टी बोलती है मैं समझ गई। इन चारों ही लेजेंडरी पोकेमोन की अलग अलग स्पेशलिटी है, एक अटैक में अच्छा है, एक डिफेंस में अच्छा है और एक की स्पीड अच्छी है। वहीं पर इनमें से एक बैलेंस है। ब्रॉक बोलता है एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा था। पोकेमोन वर्ल्ड में काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स के ग्रुप या फिर ट्रियो है, जैसे कि वेदर ट्रियो जिसमें आते हैं रेक्वाजा, ग्राउडन और कायोगर। ग्रेशन ट्रियो जिसमें आते हैं डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना। इसी तरह से शायद ये भी एक लेजेंडरी पोकेमोन्स का ग्रुप है जिसमें 4 मेंबर्स है और ये चीज इसको प्रूफ कर देती है कि ये चारों ही मेंबर्स अलग अलग चीज में अच्छे हैं। सैना बोलती है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा और आज तक इस 4 लेजेंडरी पोकेमोन्स के ग्रुप को कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। वेल बैटल कंटिन्यू होती है। वो लेजेंडरी पोकेमोन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप का अटैक यूज करता है, जिसको ग्रेंजा अपने स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है और वो इस ग्राउंड टाइप पोकेमोन के पीछे जाकर यूज करता है एरियल एस अटैक का। इसके बीच में वो ग्राउंड टाइप पोकेमोन मूव नहीं कर पाता, जिसके चलते इस अटैक का डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा बहुत बढ़िया। इतने में ही वो ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमोन पीछे मुड़ता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग रॉक टाइप अटैक का यूज करता है, जिससे ग्रेंजा जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा क्या तुम ठीक हो, बट ग्रेंजा कोई भी आंसर नहीं देता। अब वो ग्राउंड टाइप पोकेमोन एक और काफी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा तुम्हें उठना होगा। ग्रेंजा काफी ट्राई करता है, बट इतने में वो ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमोन अपने अटैक को पूरी तरह से क्रिएट कर लेता है और इसको ग्रेंजा के ऊपर लॉन्च कर देता है। ऐश बोलता है नहीं ग्रेंजा तुम्हें उठना होगा। यह अटैक ग्रेंजा के पास पहुंच जाता है और तभी एक एक्सप्लोजन होता है, हर तरफ स्मोक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि शायद यह अटैक ग्रेंजा के ऊपर लग गया है और अगर ऐसा होता है तो ग्रेंजा खतरे में है, क्योंकि यह अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐश काफी नर्वस होता है और धीरे धीरे करके सारा स्मोक हटना स्टार्ट होता है। फाइनली सारा स्मोक हट जाता है और सभी लोग वहाँ का नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ग्रेंजा और वो ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमोन दोनों ही फिजिकल फाइट कर रहे होते हैं। ग्रेंजा कट और एरियल एज जैसे अटैक का यूज करता है, वहीं पर वो लेजेंडरी पोकेमोन अपने क्लॉज का यूज करके अटैक करता है। मिस्टी बोलते ये क्या, ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम सोच रहे थे कि जब स्मोक हटेगा या तो ग्रेंजा नीचे गिरा हुआ होगा या फिर उसने इस अटैक को डॉज कर लिया होगा, बट यहाँ पर कुछ अलग ही सीन देखने को मिल रहे हैं।